हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द मेन फंक्शन से। जैसे कि इसका नाम बोलता है मेन, हर प्रोग्राम में ये आएगा। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है और इसको हम हर प्रोग्राम में डालेंगे जब भी हम किसी भी सी प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कोई भी प्रोग्राम शुरू होगा ना, सबसे पहली चीज़ यही शुरुआत होगी। सबसे पहला ये मेन फंक्शन जो है ना, यही चलेगा सबसे पहले। उसके बाद जितने भी और फंक्शंस हैं हम उसको बाद में कॉल करेंगे। सबसे पहले ये कॉल होगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, इसका तरीका ये है, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले लिखेंगे void main और फिर उसके बाद ये दो ब्रैकेट। ये जो है ना void का मतलब खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये जो मेन हमारा फंक्शन है, मेन के बाद ये दो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जो कि हमारे किसी भी फंक्शन को हम ऐसे ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं आगे कि मेन फंक्शन है। अब उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हम करली ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट हम खत्म करेंगे। अब आपको जितना भी आपका प्रोग्राम लिखना है, जो भी कहानी है, वो सब आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, कुछ भी प्रिंट एफ वगैरह जो भी है, जो भी आपको लिखना है, वो सारी कहानी यहाँ पे आएगी। ये मेन फंक्शन है, मतलब कोई भी प्रोग्राम शुरू हुआ। अब जैसे हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस का क्या इस्तेमाल होता है। तो void मेन का मतलब क्या है कि अब आपको जब आप आगे प्रोग्राम पढ़ोगे ना, और आप आगे हम करेंगे प्रोग्राम, तो जब आपको अलग अलग फंक्शन मिलेंगे कि एक प्रोग्राम में एक फंक्शन ये चला, फिर एक पार्ट, फंक्शन का मतलब अलग अलग पार्ट प्रोग्राम के, तो सबसे पहले हमेशा void main चलेगा। और भी अगर फंक्शंस होंगे आपके पास, जैसे अलग अलग आपने ये फंक्शन बना दिया, उसके बाद आपने फिर एक और फंक्शन बना दिया, तो फिर सबसे पहले जो फंक्शन चलेगा ना, वो ये चलेगा। इसके अंदर जो माल है ना, वो चलेगा सबसे पहले, उसके बाद बाकी फंक्शन कॉल होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। मतलब मेन बात क्या है, जहाँ पे ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, आपका मेन फंक्शन शुरू हो गया। और फिर जहाँ पे अगर हमने स्टार्ट किया तो इसको हमें एंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ये वाला नहीं, ये तो ऐसी फालतू है, ये फालतू है। सिर्फ जो ये वाला मेन फंक्शन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म करना भी जरूरी है। ठीक है, तो फिर अब हमारा ना, हमने एक तरीके से जो हमारा बेस है वो तैयार हो चुका है किसी भी पहले प्रोग्राम को लिखने से पहले। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक टिपिकल जो सी का प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, हम अब उसका ढांचा पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो सी लैंग्वेज है उसका एक टिपिकल प्रोग्राम किस तरीके का होता है। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ अ बेसिक सी प्रोग्राम। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, वो कैसे होगा। अब मतलब कि अब हमें, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया, हमने इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि सी प्रोग्राम असली में, हमें तो प्रोग्राम सीखने हैं ना अब सी लैंग्वेज के, तो अब कैसे लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में, क्योंकि हमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सबको यूज तो करना ही है, हम सबसे पहले लिख देंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio.h। ठीक है, ये हमने इंक्लूड कर दिया हमारा डायरेक्टिव। ठीक है, हाँ। अब जैसे हम कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, कमेंट्स यानी कि ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हाँ, हमने कमेंट यूज कर दिया कि हाँ, यहाँ पे इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे /* डायरेक्टिव। इससे हमें पता चल गया, हम ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें पता चल गया। आपका कोई दोस्त आएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ, जो ये ऊपर चीज लिखी है ना, ये डायरेक्टिव है। ठीक है, ये टिड्डिया काम कर रहा है। उसके बाद हम कैसे शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे हमारे void main। हमारा हमने मेन फंक्शन शुरू कर दिया। void मतलब कि जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से हमारा कमेंट ऐड कर दिया कि हमारा जो है स्टार्ट हो गया प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एक और हमने ऐड कर दिया कमेंट कहीं भी ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, जब इनके बीच में आएगा ना जो भी, तो वो प्रोग्राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए। हमने हमारा void फंक्शन स्टार्ट कर दिया, हमारा जो मेन फंक्शन है स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम कुछ भी फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, जो भी हमें प्रोग्राम है
मतलब हम कमेंट डाल देते हैं एक और कि हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, हमारी यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट्स आएंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी हम जो भी लिख रहे हैं, मान लो कि हाँ भाई प्रिंट एफ ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी हमें प्रोग्राम में करना है ना, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है ना। हम इस सब को करके एंड में इस मेन फंक्शन को क्लोज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे हम एक और कमेंट देते हैं कि एंड हो गया हमारा प्रोग्राम का। अब ये एक बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। हम आपको आगे जितनी प्रोग्राम करेंगे ना, तो ये एक बेसिक ढांचा है। सबसे पहले हम जैसा होता है ना कि यहाँ पे लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है एक, उस हिसाब से लेटर लिखते हैं, वैसे सी प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट ही है। सबसे पहले #include stdio.i मतलब stdio.h, फिर ये कमेंट है, ये कमेंट आपके लिए होते हैं, लिखो बढ़िया है, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर void main, आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आप 10 दिन बाद देखोगे तो अगर आपने कमेंट लिखा होगा ना प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ही, तो उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्यों लिखा हुआ है। नहीं लिखोगे तो फिर आपको फिर याद करना पड़ेगा। void मेन फंक्शन शुरू कर दिया, उसके अंदर जो भी हमारा काम है वो काम करेंगे और फिर उसको एंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है। अब देखो हम ना इसको समझने के लिए सबसे पहला सी प्रोग्राम हमारा हम अब लिख रहे हैं, जो कि सबसे बेसिक है, और देखो वो ये है, ओरिजिनल एक सी प्रोग्राम लिख रहे हैं असली। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा #include stdio.h, ठीक है। ये क्या है एक तरीके का, ये है हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। ये डायरेक्टिव है हमारा, ठीक है। हम एक और बार लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे void main, हमारा फंक्शन मेन फंक्शन शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा जैसे ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ना, जब हमने void main हमने फंक्शन जब शुरू कर दिया ना थोड़ा सा, तो उसके बाद इसके बाद जो भी हम लिखेंगे ना, थोड़ा सा हम एक धक्का देके, मतलब एक थोड़ा सा धक्का देंगे आगे अपने आप को, टैब से धक्का देंगे। टैब हमें कीबोर्ड में मिल जाएगा, उससे धक्का देके थोड़ा ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई void main के अंदर है ये सब चीजें। हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम पहले लिखेंगे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट करते हैं भाई सबसे फेमस चीज है ये, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम सी लैंग्वेज लिखना शुरू कर रहे हैं। हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट से हमने सी लैंग्वेज की दुनिया को हेलो बोला है, देखो अभी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम फिर से प्रिंट एफ लिख रहे हैं और फिर हम लिख रहे हैं कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और फिर सेमीकोलन। आपको हर एक के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है, तभी इसको ये रीड करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने हमारा प्रोग्राम खत्म कर दिया। वेरी गुड, हमने पहला सी प्रोग्राम लिख दिया। अब इस सी प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा ना। तो अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को रन कर दें तो हमें देखो आउटपुट क्या मिलेगा। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट देखो ये मिलेगा, हमें लिखा ऐसे दिखाएगा कि हाँ भाई हेलो वर्ल्ड। अब क्योंकि मैंने एक प्रिंटफ के बाद दूसरा प्रिंटफ एक और नया शुरू किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन में आएगा। हम हेलो वर्ल्ड के ऐसे आएगा लिखा हुआ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा इतने बड़े प्रोग्राम लिखने के बाद, ठीक है। छोटा सा ही है प्रोग्राम, ये तो चुपचाप लिख दो स्टार्टिंग में, फिर जो भी लिखना है हमें वो अंदर लिखना है। फिर ये हमें देखो आउटपुट मिल गया, हमारा क्या मिल गया कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ये छोटा सा एक बात है कि अगर मुझे एक ही प्रिंटफ यूज करके ये लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, गेस करो। हाँ, आपने सही गेस किया। हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और इस हेलो वर्ल्ड के बाद हम यहाँ पे /n लगा देते हैं अगर, तो फिर हेलो वर्ल्ड /n वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये आपको सेम टू सेम हमें आउटपुट
मिलता। अब हम जो पढ़ेंगे ना इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। अब हमने देखो एक बेसिक सी प्रोग्राम लिखना तो सीख लिया। अब एक सी प्रोग्राम कुछ स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट मतलब पूरा, मतलब चलता है पूरा अच्छे से। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है भाई? हाँ भाई, क्रिएटिंग द प्रोग्राम। पहले तो हमें प्रोग्राम को बनाना है, बना लिया भाई। उसके बाद कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम। कंपाइलिंग, उस प्रोग्राम को अब हमने रन करना है, कंपाइल करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या? एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम मतलब कि हाँ भी प्रोग्राम हमने बनाया, कंपाइल हो गया, उसके बाद हमें उसको सेव करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है। यानी कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो वो प्रोग्राम आपने लिख दिया, फिर वो उसका क्या करेंगे हम? उस प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा किसी एक फाइल नेम से। एक फाइल बनानी पड़ेगी ना, ताकि आगे भी हम उसको यूज कर पाए उसी प्रोग्राम को, वरना तो गायब हो जाएगा सारा। मतलब प्रोग्राम बना दिया, रन कर दिया, आउटपुट आ गया, बस तो वो उड़ जाएगा फिर तो, अगर हम उसे काट दें तो उसी को हमें सेम टू सेम उसे सेव करना पड़ेगा उसको। तो जैसे हमें कोई वैलिड फाइल नेम देना पड़ेगा उसका। अब जैसे अगर हम कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर कोई हमारा पीडीएफ होता है तो डॉट पीडीएफ में सेव होता है ना, वर्ड का डॉट डॉक में सेव होता है। तो ऐसे ही आपको कोई भी सी प्रोग्राम का फाइल नेम आपको डालना है अगर किसी भी प्रोग्राम का, तो पहले आपको कोई भी नेम लिखना है, नॉर्मल कोई भी नेम या डिजिट्स हो सकती हैं ये। तो आप क्या कैसे लिखोगे? जैसे मान लो जैसे कि hello.c, मैं मेरे जैसे हमने पिछला प्रोग्राम किया है उसको मैं hello.c से मैं उसको सेव कर दूंगा, ताकि हमारी डिस्क में वो सेव हो जाएगा, ताकि हम बाद में भी इस पे क्लिक करके हम उस प्रोग्राम को चला सकें। ठीक है, कुछ भी लिख दो, hello.c, welcome.c, एनीथिंग। एक बार आपका प्रोग्राम क्रिएट हो गया, वो कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद हम उसको कभी भी आराम से चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिंग का हमें फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि सही में प्रोग्राम कैसे चलता कैसे है। प्रोग्रामिंग हमें क्या करना है? हमें प्रोग्राम लिखने हैं सी लैंग्वेज के। प्रोग्राम तो लिख दिया, प्रोग्राम का आउटपुट भी आ गया, पर वो असली में चलता कैसे है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।